जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं गोल्ड को। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा लोगो है, मैंने अभी रिसेंटली ही इसे क्रिएट किया है। तो ये वाला हमारा जी चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, और हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखेंगे। और देखते हैं प्राइस एक्शन और एसएमसी के लिहाज से डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड का क्या सिनेरियो है, क्योंकि आने वाले दिनों में एफओएमसी की मीटिंग है और जिसमें गोल्ड ने हायर हाई या हायर लो तो लाजमी लगाना है। तो इसको देखने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन पर जाते हैं। तो इधर अगर हम देखें, मार्केट ने जो 3500 का हायर हाई लगाया था, उसके बाद ये डाउन आई, डाउन आने के बाद ये अप गई, अप होने के बाद ये इसका फिर लगा डाउन। तो इसको हम असेंडिंग ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में हम सिमेट्री का ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहले नंबर पर एक ट्राइंगल असेंडिंग है, दूसरे नंबर पर ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। तो यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम कर कर देखें जी, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसने अगर दिया है ये फेक आउट, तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर इस टाइप नीचे, और मार्केट को जाना चाहिए फुल बटा फुल डाउन। और जब डाउन जाएगी तो इसका कहाँ तक जा सकती है, और अगर ऊपर गई तो कहाँ तक। अगर हम इसी फेक आउट, जो फेक ब्रेकआउट किया है, तो इस लिहाज से देखें तो मार्केट अपना ये वाला जो लोअर एरिया है ना, इसको ब्रेक करेगी। इसको ब्रेक करके नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और हम सेल कहाँ से करेंगे, जब मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इधर से एक्सप्लेन करता हूँ, ऊपर गई, फेक आउट दिया या फेक ब्रेकआउट दिया, डाउन आई, इसकी सपोर्ट लेगी, फिर इसमें थोड़ी बहुत रेंज करेगी, क्योंकि अभी 30 तारीख को है, 30 डेट को है एफओएमसी की मीटिंग। उसके बाद अप जाने के बाद ये ब्रेकआउट अपना ओरिजिनल नीचे देने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, अगर हम इसको असेंडिंग ट्राइंगल की सिनेरियो में देखें। तो अगर हम इसको उसमें सिमेट्री का ट्राइंगल में देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो इसका क्या सिनेरियो बन सकता है। उसमें भी जो है सिमेट्रिकल, तो इसका भी ब्रेकआउट नीचे होगा, क्योंकि यहाँ से इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अब डाउन होने के बाद इसको दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेगी, रिजेक्शन लेने के बाद अपना ये ब्रेक कर सकती है, ये भी ब्रेक करने, या इस टाइप भी कर सकती है, यहाँ से दोबारा इसको रीटेस्ट करेगी, फिर इसको ब्रेकआउट कर दे। तो दोनों सिनेरियो में जो सिचुएशन बनी हुई है, उस लिहाज से तो देखा जाए तो गोल्ड मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि नीचे कहाँ तक आ सकती है और ऊपर कहाँ तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी लोअर ट्रेंड लाइन ये बन जाएगी, यहाँ इसको मैं डेल कर देता हूँ, और अपर हमारी जो ट्रेंड लाइन होगी वो हमारी वही ये बन जाएगी। तो इसको अब हम ट्रायंगल को डेल करते हैं। ये वाला हमारे पास एक सिनेरियो है। तो इन केस मार्केट अप जाती है, तो हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा, इधर से यहाँ जाएगी, यहाँ से दोबारा थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेगी, इलियट वेव 1 2 से 5 तक। तो फिर जो इसका एंडिंग होगा ना, 5th पॉइंट, वो इस साइड पर बनेगा। सेंटर में ये 3 और 4 का वो लगेगा सही, लेकिन जो ओरिजिनल सिनेरियो बनेगा वो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर इसका ब्रेकआउट दोबारा ऊपर करे, ऊपर करने के बाद रिट्रेसमेंट ले, और उस वक्त तक एफओएमसी की मीटिंग भी आ जाएगी, उसके बाद ये फ्लाई कर जाएगी अप साइड की तरफ। तो ये तो हो गया अपर। अब हम लोअर भी नज़र आ रही है एक लाइन। अब हम नीचे का देख लेते हैं। इन केस मार्केट ने यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में फेक आउट दिया, उसके बाद अपनी ट्रायंगल के अंदर आई, उसके बाद 1 2 दिन इसके अंदर स्टे करे, स्टे करने के बाद दोबारा नीचे बड़ा फेक आउट दे, फेक आउट देने के बाद दोबारा इसके अंदर आए, इसकी सपोर्ट बनाकर फिर भी ऊपर जा सकती है। तो ये वाला सिनेरियो ज़्यादा, यानी कि इसकी प्रिडिक्शन है या इसके ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइप होने के। तो दूसरा सिनेरियो फॉर सेल के लिए भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट आई ऊपर, नीचे आई, नीचे आने के बाद
इसको फिर ब्रेक करेगी अप साइड, रिटेस्ट करने आएगी, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा फिर ऊपर जाएगी इस जोन तक, यहाँ से दोबारा आ जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे आने के बाद इसको रिटेस्ट करने के बाद ये वाला सिनेरियो, यहाँ से फिर अपनी रिट्रेसमेंट देगी अच्छी खासी, सब कहेंगे कि मार्केट बुलिश होगी। उसके बाद दोबारा डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड ये एक दिन 2 दिन या वीक का काम नहीं है, इसमें महीने लगेंगे। चाहे अपर टारगेट्स को अचीव करे चाहे लोअर टारगेट को अचीव करे, तो मार्केट ने एक डायरेक्शन तो पकड़नी है। तो जिस साइड पर भी जाएगी तो जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, एक ये वाली वैल्यू याद रख लें, दूसरी ये वैल्यू सपोर्ट के लिए नीचे, और अपर रेजिस्टेंस के लिए ये वाली वैल्यू और अपर ये वाली वैल्यू बन सकती हैं। तो इसमें मिनिमम 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। बिफोर दिसंबर ये वैल्यूज़ हम देखने को मिलेंगी, हमें ये हम इसको देखेंगे दिसंबर के मंथ से पहले पहले। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल का, तो जब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा और हम इसके रिटेस्ट पर सेल करेंगे, अपर ब्रेकआउट होगा इसके रिटेस्ट में, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम इसको बाय कर लेंगे। तो मार्केट अभी अगर हम देखें तो इस जोन में कहाँ कब आई थी, ये 22 अप्रैल 2025, और अब करंट सिनेरियो है तो इतने अप्रैल से लेकर अब तक मार्केट इसी जोन के अंदर ही मूव कर रही है। तो इतना ये दिनों का जो जोन है, जब इसका ब्रेकआउट ओरिजिनल होगा और इसको रिटेस्ट कर लिया जाएगा तो फिर मार्केट एक लंबी मूव देगी। तो इंशाल्लाह हम उस मूव को कैच करने की कोशिश करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।